आज 13 अक्टूबर 2024 को गांव खेड़ी में बाबा भोलागिरी आश्रम में विश्व कल्याणार्थ अखंड मूलपाठ सप्ताह यज्ञ संपूर्ण हुआ। समस्त ग्रामवासियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। हवन संपूर्ण होने के बाद आरती की गई। आश्रम जय जयकारों से गूंज उठा। सबसे पहले छोटी कन्याओं को प्रसाद ग्रहण करवाया। उसके बाद साधु संत महात्माओं ने प्रसाद ग्रहण किया। वह फिर क्षेत्रवासियों को प्रसाद ग्रहण के लिए बोला गया। भीड़ काफी देखने को मिली और महिलाओं ने यहाँ बढ़ चढ़कर भाग लिया। सभी महिलाओं ने दीप जलाकर अपने परिवार वालों के लिए सुख शांति के लिए बाबा का आशीर्वाद लिया। और ग्रामवासियों का इस बारे में क्या कहना है, आइए सुनते हैं। ओम अंबिकायै स्वाहा, ओम अंबिकायै स्वाहा। समान आयुः प्रणोखिः मंगलदेवताभ्यो स्वाहा। ओम गौरी पद्मा सची मेधा सावित्री विजया दया देवसेना सदा स्वाहा। मातरो लोकमातरा धृति पुष्टि तथा तुष्टे आत्मनम कुलदेवता। सामग्री छोड़ के पीछे हट जाएंगे सभी, उसके बाद सब पीछे वाले आगे जी। बाबा ज्ञानगिरी जी महाराज जी की, गुरु दत्तात्रेय जी महाराज जी की, स्थान के सभी देवी देवता की। हरि ओम जय जगदीश हरे, जो जावे फल पावे का स्वामी दुख से मन का। सुख संपत्ति घरे आवे, सुख संपत्ति घरे आवे, कष्ट मिटे तन का। जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, ब्रह्म परमेश्वर जगत पिता जगदीश्वर। मन में श्रद्धा उससे मंत्र पुष्पांजलिं सान्ध्याय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय मंत्र पुष्पांजलिं सर्वभूतेभ्यो जी महाराज की जय हो। परमहंस गिरि जी महाराज की जय हो। ज्ञानगिरि जी महाराज की जय हो। नारायण गिरि जी महाराज की जय हो। श्री बाबा भोलागिरी जी महाराज की जय हो। तुमको मैं पालू आपके गांव में विश्व कल्याणार्थ ये श्रीमद् भागवत अखंड मूल पाठ चला है। और सबसे बड़ी सौभाग्य की बात तो ये है कि आपके ग्राम में जो अखंड मूल पाठ चला है, आज तक ऐसा अखंड मूल पाठ कहीं हुआ ही नहीं। सबसे विशेष बात इस अनुष्ठान की यही है कि अखंड भाषण करने मात्र से ही प्राणी के सब दुखों का नाश हो जाता है। आप सब लोग इतने भाग्यशाली हैं, कोई एक संत के दर्शन करता है, कोई दो के। आपके यहाँ तो संतों की भरमार लगी हुई है, एक से एक बड़े महान संत यहाँ आए हुए हैं। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दैनिक करंट टाइम्स कुलदीप दया के साथ। और आज हम डिस्ट्रिक्ट मंदड़ के गांव खेड़ी में उपस्थित हैं। और खेड़ी में यहाँ पे प्रसिद्ध मंदिर है, बाबा भोलागिरी नाम से जाना जाता है। इसी पे हम उपस्थित हैं। यहाँ पे आज एक भव्य प्रोग्राम रखा गया था। पिछले कुछ दिनों से कथाएं भी यहाँ चल रही थी और उसका पूरा समापन होने के बाद यहाँ आज हवन किया गया। हवन करने के बाद यहाँ भंडारा हुआ है। तो यहाँ पे जो भोलागिरी जो स्थान के नाम से जाना जाता है, ये खेड़ी का गांव यहाँ
उस स्थान के हम आपको दर्शन करवाते हैं। हम अंदर लेके चलते हैं जहाँ पे यहाँ के जो सबसे पहले जो महाराज जी यहाँ आए थे और इस स्थान पे उन्होंने अपने आप को यहाँ रखा था। और यहीं पे बता रहे हैं, ग्रामीण का कहना है कि उनकी समाधि यहीं बनी थी, यहीं उस दोने पे रहे थे वो, और यहाँ पे वो समाये थे। तो इधर से हम आपको अंदर लेके चलेंगे, उस स्थान के दर्शन करवाएंगे जहाँ पे ये बाबा जो पहली दफ़ा जहाँ जो पहुँचे। ये देखिए, यहाँ इस साइड से आपको अंदर लेके चलता हूँ। सिर्फ यहाँ वो धोने का स्थान दिखाना चाहेंगे हम आपको। सामने ये पुराना धोना है, इधर अंदर दिखाएंगे। मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि ये देखिए सामने वो धोना है, और यहाँ अभी उनके स्थान पे और सेवक हैं यहाँ और महाराज जी हैं। इसी के अलावा यहाँ पे जो भी साधु संत महात्मा यहाँ जो आए थे, बने थे, उन सभी साधु संत महात्माओं की जो प्रतिमाएं बनी हुई हैं, वो सभी प्रतिमा हम आपको दिखाएंगे हमारे चैनल के द्वारा, क्योंकि हम आपको हर दिन कोई ना कोई नई खबर दिखाते हैं और उस खबर के द्वारा आपको हम हर धार्मिक स्थान के दर्शन करवाते हैं जो हमारे इसे हरियाणा के गांव के अंदर जो धार्मिक स्थान है। इसके अलावा जो और भी धार्मिक स्थान है, इसी तरह से ये दिखाना चाहूँगा मैं। ये देखिएगा, ये दूसरा स्थान है। यहाँ पे बनी हुई है 7 अलग अलग यहाँ पे समाधि बनी हुई है, और ये समाधि उन महान हस्तियों की है, उन महाराजों की है जो यहाँ आके अपने आप का जीवन यहाँ इसी खेड़ी गांव के इसी स्थान पे अपने आप को यहाँ समर्पित किया। और इसी के साथ ही जो और भी यहाँ मूर्ति स्थापित हो रही हैं वो भी दिखाएंगे। इस साइड सामने वो प्रतिमा बनी है, जो बड़ी बड़ी प्रतिमाएं हैं वो भी बना रखी हैं, क्योंकि ये 7 जो समाधियाँ हैं इनके बारे में ग्रामीण बताएंगे कि क्या राज है इसके अंदर। हमें जितना पता था उतना हमने आपको दिखाया। इसी के अलावा जो सामने की तरफ मैं दिखाऊंगा आपको, वहाँ जो बड़ी प्रतिमा वो दिखाता हूँ। चलो चलते हैं वहाँ। देखिए साथियों, यहाँ सामने हवन किया गया ग्रामीणों के द्वारा और काफ़ी भीड़ देखने को मिली हमें। और अभी जो यहाँ की और प्रतिमाएं बनी है यहाँ पे, जो महात्मा यहाँ इस खेड़ी गांव के अंदर जिन्होंने अपने आप को पहली दफ़ा यहाँ समर्पित किया, उनके दर्शन करवाते हैं। यहाँ ये देखेंगे सामने, यहाँ पहले जो बाबा आए थे वो बाबा ज्ञानगिरी नाम से जाने गए हैं। इसी के अलावा हम इधर दिखाएंगे आपको, इस साइड में जाके ये सामने अलग अलग स्थानों पे अलग अलग तरह की प्रतिमाएं लगी हैं हर प्रकार से। यहाँ है देखिए, वो ही लगा रखी है नागरी महाराज जी की अलग से प्रतिमा। इसी के साथ ही दूसरे महाराज जी इस साइड हैं, ये दिखाएंगे। यहाँ धौलागिरी महाराज जी की प्रतिमा लगी हुई है, ये आपने दर्शन किए। और इसके अलावा जो भी यहाँ की प्रतिक्रिया हैं, यहाँ जो भी कुछ इस मंदिर के अंदर कार्यक्रम होते हैं, यहाँ की जो मान्यता है वो यहाँ के जो ग्रामीण हैं, यहाँ की कमेटी है, उनके द्वारा हम आपको बताएंगे। तो मिलवाते हैं, चलो मिलते हैं उनसे। तो साथियों, अभी हमें खेड़ी गांव के सदस्य हैं जो हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग हमारे साथ बने हैं। इनसे हम इस स्थान के बारे में चर्चा करेंगे कि यहाँ पे जो पहली बार जो महाराज जी आए थे वो किस नाम से जाने जाते थे और इस स्थान की क्या खासियत है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ बाबा बने। बाबा, अपना नाम बताओ पहले तो। ठाकुर रोहतान सिंह। जो यहाँ ये स्थान है आपका, यहाँ पे सबसे पहले कौन महात्मा ऐसे आए थे कि आज यहाँ पे इतना भव्य प्रोग्राम हो रहा है? यहाँ का बासिंदा था जाति सी रहबारी, और बाबा था ज्ञानगिरी। उनका वैसे नाम तो था बाबा विश्वनाथ, फिर ज्ञानगिरी कर हाँ, ज्ञानगिरी की प्रणाली से उन्होंने तपस्या करी। पहले तो परसा और जोड़ी में तप्यो जी, और फिर नला पर तप्यो, और फिर तीसरी उड़ा की तपस्या करी। उड़े फिर उन्हें कुटिया गाली मेरे आज कच्ची जी, और फिर कुआ की धरनी दी, कुओं बनायो। संत मेरे आज कर कुओं बनाना, तो फिर वो बाहर भीतर जान लाग गो कि पैसा दे कुओं बनाए जो रुपया किट्ठा। और फिर कुओं बना के फिर 2 कमरा बनाया और मेरा पहला लदाव का। और फिर चलते और फिर बाबा आगो छोटो भाई तो 3 भाई था, ये बड़ो तो ज्ञानगिर, फिर एक वो सरदारा को ये भोला गिर, तो ये एक नन्नू, 3 भाई था। 3 भाई ये उड़े रहे यार। फिर सन चलेगा,
फिर ये बड़ा गिर थो ना ये अगर 7 भाण हुई लगातार सरदारा के जी 7 भाणा के बाद जो फिर बाबा के ना के बाद आके दुआ सलाम करी बोले बंसवेल चला, बोले बंसवेल जरूर चल जाएगी, मनाओगे मेरा भी अकेले बनेगा फकीर। वो साहब मेरी साइड पड़ा करते जो यहाँ बैठे स्थान। हाँ तो मेरा हाथ बढ़ो। अच्छा। और वो महीना पड़ियो 12 खड़ी सीख गो तो ना, और फिर भाग गो बकरी चलाने लाग गई। बकरी ये बकरी चलाई हुई सारी में। और फिर वो बाबो थो ना वो समाये गो ज्ञान गिर। आपको याद हो कौन से साल में समाया था? अगर याद है तो लगभग कितने वर्ष हो गए? 65-70। हाँ फिर ये बाबो थो यो बकरी चलाया कर तो और बीन बजाया कर तो और बुरा आऊँ तो दोनों टाइम। फिर बाबो विष्णु समागो फिर हुए से नारायण के। हाँ देंगे फोटो से जी। यो बाबा विष्णु को चलो नारायण के फिर आवाज आई करे। फिर आके शादी होगी बाबा की बड़ा जी। यो राजस्थान में ब्याह आगे फिर संतान होगी। आगे 2 तो लड़का हुआ और चलो 1 लड़की 1 लड़की 3 संतान हुई। 3 संतान होने के बाद फिर आने एकदम विश्व कोई सर्राटा है वो बकरी बकरी छोड़ कर वो भाग गो। अच्छा यहाँ से भाग गए। फिर यानी साहब 7 भाण थी बटे वो ये तो घर का भेंट लाग जी। आखिर माँ जीव उनको नाम तो भागो जी। फिर इन पकड़ के लिया कि जटा काटी ये फिर भागो। फिर इन्हें ले के न्यू बोले मैं जज रहे मेरी संतान नहीं रहनी चाहिए। संतान यहाँ गाँव में नहीं, अगर ये रहेगा तो मैं नहीं रहूँ। अभी कहाँ है वो उसकी संतान? गोहाना से। अभी आ रहे हैं हाँ उनका छोरा। अच्छा वो हर प्रोग्राम पे आते हैं? हाँ प्रोग्राम आऊँ अगर 2 प्रोग्राम हो। उसके बाद वो यहाँ रुके। हाँ यहाँ रुकने के बाद वो औलाद गाल दी। बीच में बड़ो लड़को फिर आए वो जी। बोले मैं बकरी लूँगा जब फट जे तैयार हो जाने के लिए। हाँ मैं भागू छूँ। फिर वो उल्टो गई पूरे साहब उन्हें डोला फ्री करी, उन्हें चेटक भी दिखाया। अच्छा। उन्हें एक आदमी हमारा गांव को बाबूदान ठाकरा गए भेड़ नुआओ तो और एक बामणा को छोरो तो जी। दीपलो नाम था। उन्हें जाके नहीं बोले जाओ चला उन्हें कहते भेड़ नहीं नुआओ क्यों पहले पानी पिया करते पानी कमी। हाँ, जैसे हाँ। उस समय पानी की बहुत तालाब में पीते थे ग्रामीण। और उस तालाब में भेड़ नुआ रहा था वो। हाँ। तो कहने लगा यार उसको बच्चे को कहते भेड़ नहीं नुआए यहाँ पर, तो वो नहीं माना। तो उसी टाइम पर उसका जो है ना उसने वो लगाया भेड़ जो है ना कितनी थी कितनी भेड़ हो बाकी उनका 2 लाठी मारी। हाँ मैंने मुद्दे किसके मारी वो? जो चिल्ला जो कान को भेड़ मत तो वो को मोटो थो भोरो थो ऊपर आई। अच्छा। दोनों लाठी बोले बाबा 2 लाठी मारी। अरे बोला तेरी बेटी का जो बिजली पड़ेगा तो भेड़िया चलाने ने ले गो बिजली पड़ी सारी भेड़ में। ये सच्चाई थी। सच्चाई ये सच्चाई होगा। अच्छा फिर पूरा के बस जान लागी पहले आया कर चिनारी आई छोटी बस। हाँ जी। हमारा गई बस। तो उनका एक कुत्तो थो का नाम था जती। शान न शंख बजाओ तो वो इतने शंख बोलते सच बोलते और वो गांव में जाते तो सच रहे। ये कुत्ता महाराज जी के पास था। हाँ जी। जती नाम तो समाधि बना रखी। वो फिर बोले हाथ करियो बस रोक दी चिनारिया की बस आया करती गाँव में आ जाए तो बाबो बैठला कुत्तो गिर गयो। कंडक्टर नहीं बोले भाई बाबा कुत्ता नहीं बैठने दो तो बोले कुत्तो साथ जाएगा तो बोले उतर जा तो बाबू उतरे कुत्तो उतर गो जी। पूरा आएगो कुटिया को उन्हें मारियो हैंडल ना स्टार्ट हो फिर मारियो खूब दुखी ने बोले अरे बाबा ने उड़ा आके बोले बाबा हमारी बस न चला दे बोले ले जा बोले नहीं जब उठेगा बोले न्यू ले गए बाबू चल दो लंडी हट दे स्टार्ट बोले बाबा बैठ ले बोले अब नहीं बैठे 2 चांद हमारा आगे दिया। फिर वो तो सब भय मान रहा है। वो बाबा थोड़ी सी दारू भी लिया करते कहीं घर जाके थोड़ी लेते। अच्छा हम एक बीच में पूछना चाहेंगे एक बात है
कि यहाँ हमने सुना था कि दारू चढ़ती है बाबा के स्थान पे। वो दारू जैसे किस प्रकार की दारू चढ़ती है, क्योंकि कई तरह की दारू आती है। किसी भी दारू हो न्यू ने मारी एक बूट हो के समाधि भी गिर के पड़े ले जाए फिर लो। अच्छा, तो वो महाराज जी पीछे पीते थे क्या? पीते थे। अच्छा, तो वो काम तो आके कहीं के फौजी के बोले भाई, बोले महाराज तो कोई बोले सिंदूक में धरी है रात बोतल से रम से वो बता देते थे। लिया देना सिंदूक फट गई। अभी दर्शकों ये बात भी देखने योग्य है कि किसी के परिवार में गए और उन्होंने कहा कि मुझे भाई दारू दी जाए, और वो परिवार वालों ने मना की, तो बाबा ने बताया कि खुद वो कह देते थे कि आपकी संदूक में रखी है। मतलब इतने यंत्रयामी थे वो कि उनको दृश्य हो जाता था कि उनके पास रखी है। वो हमारा पड़ोसी था जी, मेरा भाई दो नौकर करता, दो हम 4 भाई था। हाँ जी। तो मेरी माँ बोले रे मोटा जाता रोज को काम से, बोले माई लिया दे ना सिंदूक फट गई, फट देखो ले मरी हिले गिर चलता हूँ। हाँ, थोड़ी हिले तो चल तो पूरा ये कष्ट दिखा। फिर उम्र दुनिया गए लो जी दुनिया। फिर बाबा वो जो चांद तक थोड़ी उम्र में चलतो समाज यही समाये थे वो। हाँ, यहीं से। तो मैं अभी कुछ और दूसरे से पूछना चाहते हैं। एक मिनट साहब, उसमें क्या आप बताइएगा, आपको कितना पता है यहाँ के बारे में? देखियो बाबू मारो खूब। हाँ, पूरे सोया करता हम बाबू नहार जाते किसी बाहर बीते जाते जी। बाबा शराब पैद नहीं पीता था। फिर बाबा कोई सट्टा वाला रहा था, तंग करने लगा, दिल्ली तक जयपुर तक की गाड़ी आमद आएगी जी। तो बाबू तो काबू बोल लिया अगर, तो बाबू का जाए लंडी सोमन दे, बोल ना, बोल जात 11 ला दिए, उनका 11 पे नहीं कर, तो जा तू 21 कर दिए। अच्छा, ये क्या होता है जिस तरह आपने कहा सट्टा, मतलब इसको कुछ जानते नहीं और जानता ना नहीं जान बाबू ने, जैसे बाबा ने बताया एक किस्म का जुआ है। हाँ, जुआ था एक जुआ तो। और ये कुछ नंबर वगैरह होते थे? हाँ, नंबर था ये। तो उस नंबर पे क्या होता था? वो उन नंबर पे उनका निकला हुआ था। अच्छा, जो नंबर बताया दिया आपने बाबा ने जी। आप बाबा कहे पे लावा, बोलो जा तू 15 बुलाए दिए, और 15 नंबर निकल तरीके क्या लगाते वहाँ पे वो पेन के लावा था उनको, तो वो जाने राम जाना पैसे लगे। ये बताना चाहेंगे कुछ इनको, कुछ लगा थोड़ा मेरे को आने दो। इनको भाई साहब को कुछ पता है इसके बारे में, बताएंगे? हाँ बताइए सर। ऐसा था कि सट्टा जो होता है ना, वो बाबा के पास बैठ जाते थे, उनके पैर दबाते थे, बाबा बताओ कल क्या आने वाला है, कितना नंबर। तो उस हिसाब से वो बताता था। अरे मुझे सोने देखो तंग करते हो भाई, नहीं मानते बाबा, आज तो बता ही दे। बोला भाई 51 आएगा, तो वो 51 नंबर जो है वो फीड कर देते थे। 1000 रुपए, 2000 रुपए, 5000 रुपए लगा देते जी। और वो ही जो है ना सुबह निकलता था, उसका 4 गुना उनको मिलता था। ये होता है। हाँ, ये होता था वो सट्टा। ये बाबा बताते थे। और बिल्कुल जो है ना बाबा का एक और सिद्धांत था, 2 टाइम गांव में जाते थे, सुबह शाम दोनों टाइम? नहीं, सुबह ही 2 टाइम जाते थे भिक्षा लेने के लिए। अच्छा। एक बार रोटी लेके आते, और ये झोला भरा रहता उसका, और पीछे पीछे मोर पक्षी उसके पीछे रहते थे, और वो चलते थे गांव के अंदर चला, जब बोलते जाओ पीछे, सारे मोर पक्षी से वापिस आ जाते थे। सब वो रोटी लेके आ जाता था, यहाँ बैठ जाता था वो। उसकी कभी झोली खाली नहीं हुई। वो उसमें लेता, रोटी डालता रहता, कौवे, कच्चे कुए, जो भी जितने भी जानवर थे ऐसे खिलाता। उनके पास आ जाता? उनके पास कना आता था, उनको रोटी खिलाता, फिर बाद में दूध लेता सेकंड टाइम में जी। यहाँ पर जो महात्मा, जो भी ये रेवड़ वाले, बकरी चना सारे आते थे, रोटी यहीं खाते थे, खुद भी वही रोटी खाता था। चाय पानी अलग से नहीं होते थे? अलग नहीं करता, वो गांव से ले जो उनको करवाता गांव वो ही था जनता को, और उसी को आप उसी खुद करते थे। और उसका एक दोस्त था ताऊ रोहतास कहते थे जी। उसके साथ का बचपन का दोस्त था, क्योंकि बाबा पहले जो है ना जब चराता था, रेवड़ ऊंट बकरी चराता था, तो आप ऐसे में होते हैं, तो उनका वो खास दोस्त था। वो हमेशा उसके पास रहता था, उसकी मानता भी था वो ग्वाल था एक किस्म से। तो बोलता यार, जब यहाँ पर ये माता का मंदिर बनने लगा, एक पेड़ नहीं काटने दिया था उसने। अच्छा। बोला भाई पेड़ तो एक इंसान की, जब फिर सब पूरा गांव ने कहा अरे बाबा ये मंदिर बन रहा बाबा का। बोले तो भाई मेरे को दुख है, लेकिन एक काट लो और बाकी को बचा दो। जब ये मंदिर बना था मुड़गांव वाली माई का, एक पेड़ नहीं काटने देता था, इतना वो था। और जब भी आवाज देते थे हम बच्चे थे, पढ़ते स्कूल में, उस टाइम से भी जो बाबा बिस्ना था वो भी बाबा नारायण, अंदर से आवाज आती थी नारायण, पता नहीं हो चाहे 12 हो चाहे 1 बजे हो,
जवाब जरूर आता था। जवाब जरूर आता था। अभी एक और और है। गर्मी के दिन के अंदर जो है ना, वो पानी नहीं था यहाँ पर, जी। ये कुआं खुदवा दिया था, तो जाल थी, पील होती थी, एक फल है पील, जी जी। तो उसके अंदर वो सारे के सारे मोरंडे मटका तोड़ के मोरंडा बनाते हैं, तो हर जाल के अंदर मोरंडा पानी का होता था और वो भरता था या वो सेवक भरवाता था। एक बात मैं पूछना चाहूंगा बीच में, जैसे आपने बताया कि मोरंडे, हाँ, इस मोरंडे का शब्द अभी जो शैली चली हुई है उसको नहीं पता, तो आप इसको डिटेल में खोल के बताएं, मोरंडे किसको बोलते हैं? हाँ, जो मटके का टूटा हुआ हिस्सा, जैसे आधा हिस्सा। जी। जैसे अभी क्या कहते हैं, पानी के लिए सकोरे बोलते हैं, आजकल स्कोरा वर्ड आ गया, पानी के लिए जाना और पीते हैं, तो वो मोरंडा होता था, जाल के अंदर ऐसे रख देते थे ताकि वो हिले नहीं और जिंदा और उसमें पानी पिए, तो बहुत ही बड़ी वो थी, पूरी बनी के अंदर। जाएंगे क्योंकि ये भी इसी गांव से हैं और पूरे गांव की कमेटी है। सब आप भी बताइए, कुछ आपके पास है अलग से बाबा की जानकारी है तो वो बताना आप भी। देखो जी, मैं तो उस टाइम पढ़ा करता, मैं 5वीं में या 6ठी में था, तो कुश्ती कराया करते वो जी। तो मतलब कुश्ती की कोचिंग दिया करते हमारे को यहाँ टिब्बा में। अच्छा। तो शाम को बुला लेते, बताते, और भाई कैसा करना है, कैसे लड़ना है, कैसा कुछ करना है, सब कुछ वो बताया करते। आपको दाव पेच सिखाते थे? दाव पेच सिखाते थे। आपने कभी बाबा के साथ एक कुश्ती वगैरह की थी? हाँ, बाबा के साथ खूब कई बार झपट मारी। कई बार झपट मारी। हाँ। तो कैसा रहा, बाबा को चित किया या बाबा ने आपको किया? ना, बाबा बहुत तगड़ा था मेरे से जब मैं बच्चा था। और फिर भी आप उनके साथ फंस जाते थे। क्योंकि एक दोस्त सिखाते थे बहुत दोस्ती थी आपकी, इसलिए फंस जाते थे आप। सिखाते थे। यहाँ कभी आ जाते बाबा नारायण, बैठ जाते तो अपनी तरफ मतलब वो चलवा भरते ने, अपनी तरफ नहीं करते, नहीं इसको नहीं जाना। हाँ, बोले और साथियों एक बात और है, जो ये महात्मा होते हैं ये खास करके ये सुल्फा जैसे बाबा ने बताया इस प्रकार की चीजें पीते हैं, तो सिर्फ आपको मना करते हैं। हाँ, मेरे को कहते नहीं, इसको नहीं दो। हाँ, तो आप तो ज्यादा प्रिय मित्र होंगे। हाँ, खूब तगड़े मित्र थे बाबा जी है इतने। और कभी भी जाता, छुट्टियां थे जब नु कहता जीत मुखा बाबा कुछ है, मुखा है, बोला तो लिया, फिर ले बैठ जा बाबा को ले आ, जब वो तो गिलास में इतनी सी गाल के दे देता, लेके अपने पार, बस और कोई डिमांड नहीं थी। क्योंकि जो साथी होते हैं ना, जो जैसे हमारे हरियाणा के अंदर बोलते हैं लंगोटिया यार, तो ये साहब जैसे लंगोटिया यार थे, तो इसीलिए इनकी उनकी अच्छी बनती थी। तो बाबा उनके बाद उनको यहाँ समाधि लेने के बाद कितने और यहाँ पे महात्मा आ चुके हैं पता होगा, लगभग आपको अंदाजा हो? उनकी यह 35 वर्षों भी है जी। 35 साल हो गए न मरिया ने जी। और आई तिथि ने उनकी वर्षों मनाई जाती है। हाँ। तो ये विषय नहीं हो जी। जो अभी जो आप यहाँ प्रसाद जो देते हैं, इस प्रसाद के अंदर क्या क्या देते हैं आप? भाई पहले तो बना दिया था खीर खार, दूध होया करता जी। और दूध की कमी होगी, लड्डू ये नई चीज चाहिए ना, पहले दूध खीर की। तो यहाँ इसकी निगरानी के लिए, जैसे इसकी देख रेख आपके खेड़ी गांव की तरफ से की जाती है, कमेटी बना रखी तो है, यहाँ गांव को पूरा कमेटी बना रखी है। तो कितने सदस्य हैं उस कमेटी के अंदर? वैसे तो कमेटी पूरा गांव होता है, लेकिन कुछ हम लोगों को अलग से छांट के करते हैं कि आप देख रेख करो, बनाते हैं, और भी खर्चा लगता है, तो एक आदमी तो लगा नहीं सकता, और लगाने वाले एक भी लगा पूरा गांव खुशी से जी। मतलब रसीद काटते थे, 1100 दे दे, कोई 2100 दे दे, कोई 5000 दे दे, कोई 50,000 दे दे, खूब देते हैं लोग और बड़ी राजी खुशी अपने मनाते हैं। ऐसी कोई मतलब बात नहीं है कि जैसे कुछ गांव में ऐसा होता है भी फिर राशन कार्ड किया जाए 500 ना कुछ नहीं, कापी छपवाओ इसमें से भंडारे के लिए नोटबुक बनवा देते हैं। तो यहाँ इस गांव का ही नहीं, बाहर के गांव के आदमी भी बहुत ज्यादा सहयोग करते हैं। 10, 11,000 भी 21,000, क्या किसी के लड़का होगा 1-1 लाख रुपए तक भी देते। ये जितने मंदिर बने सब कलेक्शन से बने हुए, बाहर के कोई आ गया, कोई VIP आ गया, वो दे देते हैं। अब आयस जो साहब कितने ये बैठे चले गए, उन्होंने दिया, फौजी आ गए, चलो भाई रे तुम्हारे लगाओ, क्या खुशी से देते हैं। मतलब पैसा इतना ज्यादा हो जाता है, अब लगाने के लिए जगह नहीं होती, इतना वो है उसके अंदर। क्योंकि साथियों हम हर बार आपको बोलते हैं कि आप उम्र भर कमाओगे, लेकिन एक धार्मिक स्थान पे
और भंडारे में जो आप दान दोगे ना, वो आपको उसका फल अवश्य मिलेगा। ये हकीकत है, क्योंकि ये सृष्टि एक धर्म पे चली हुई है और इस धर्म पे टिकी हुई है। अन्यथा आपको पता ही है, अभी हम भाई साहब से और पूछेंगे कुछ। घर घर क्या है कि कमेटी के नॉमिनेटेड आदमी जो रेस्पेक्टिव है या एल्डर्स हैं, जो भी एजुकेटेड आदमी है, जो दूसरे को जैसे बाबा की श्रद्धा के मुताबिक, और लोगों की आस्था बहुत है, तो 15, 20, 25 जो भी कमेटी नॉमिनेट करती है, अच्छे जिसका हर तरफ से ठीक माहौल होता है, परिवार में पकड़ होती है, तो वो जाके कहता है, तो कहने की भी जरूरत नहीं, वो अपने श्रद्धानुसार कोई 10 दे, 20 दे, लाख दे, जैसे बताए। यहाँ लोग 2-2 लाख, 3-3, 5-5 लाख रुपए तक के भी डोनेशन आते हैं। तो बाबा में आस्था पहले तो गांव की थी, अभी तो आसपास एरिया का दिल्ली तक भी बहुत ही ज्यादा आस्था का है। जो अमेरिका तक भी लोग कहते थे फैल है, वो बाबा ने चूटी दे दी, उससे काम उष्मा हो गया। जो हमारे गांव में तो फौजियों का इसलिए बाबा ने वरदान दे, जाओ लड़का हो जाएगा, जिसके बच्चा ने उसमें गंडा बांध दिया, लड़का तक हो गया। और मैं साक्षात हूँ कि मैं था, हल्का था, फौज में भर्ती लायक भी नहीं था, अच्छा मेरे साथ यार दोस्त सभी हो गए थे, लेकिन मेरी इच्छा थी। वो बाबा ने पर्सनली कहा था, जा बेटा हो जा। लोग 21 साल में हो जाते, 23 साल में, 23 साल में 6 दिन बाकी था, ओनली 6 days रिमेन। यस, 6 दिन खत्म, लाइफ खत्म, लेकिन 6 दिन में मैं, बाबा ने पर्सनली कहा था जाओ जा, और नामुमकिन था लेकिन हो गया, और अच्छा उसमें था। तो बाबा इनके साथ खेलों में बड़ा विश्वास रखते थे। जैसे रिशलदार जीत साहब हैं, जब ये खेलते थे, हम बच्चे थे, छोटे देख रहे थे, तो फुटबॉल ऐसे उसमें खेलते थे, तो बाबा इनके साथ जाता था। जीत साहब के तो पुराने यार थे, तो जितेंद्र मास्टर जी सुसु कहते थे। जसमेर बी टीम में खेलता था उस टाइम, बिल्लू था, जितेंद्र था, देसा मास्टर था, जगदीश मास्टर था, तो ये अच्छे प्लेयर थे। और शिवाड़ों का था, अर्जुन, बहुत तगड़े प्लेयर थे। लेकिन बाबा क्या, बाबा ये नहीं रहता था ये बाहर का कौन है, जानते नहीं थे। कोच साहब वगैरह दो खाई बोल जाते, बोलो थारी भाण का हार होगा, ऐसे उसका लिंक था कि बाहर होगा। इतनी टीम जो हरियाणा, मतलब इंडिया नहीं हरा सकती थी, लेकिन बाबा ने बोल दिया हार होगा, वो हारी। फिर दूसरे हमारे कोच साहब है, जसमेर कोच साहब, बहुत अच्छे इंटरनेशनल हैं उस टाइम के, लेकिन वो बी टीम में खेलते थे। जीत साहब पहले ए में खेलते थे, अच्छे थे, तो पहली है हार गई। कोच साहब भी यंगेस्ट था, इंटर यूनिवर्सिटी खेले हुए थे उस टाइम, तो बोले कि हम देखेंगे। वो भी तगड़ी थी, वो ए से भी तगड़ी थी, नामुमकिन थी हारनी। तो बाबा ने बोल दिया था कि तुम हारोगे, तो वो फाइनल वो भी हार गई। ये बाबा का था, जबकि बाबा को लेके भी जाते थे साथ साथ, और 2 चरण सरप्राइज करके ही ग्राउंड में करते थे, बाबा से ओपनिंग कराते थे। ये जीत साहब तक के टाइम की बात। धन्यवाद सर। तो दर्शकों, आपको यहाँ की जो भी परंपरा थी इस गांव की, खेड़ी गांव की, वो बताया। और सबसे मेन बात है उनकी जो पवित्रता थी, उनके द्वारा जो वचन बोले गए थे। जैसे साहब ने बताया कि इनकी उम्र के अंदर ओनली 6 दिन बचे हुए थे, नहीं तो ये ओरेज हो जाते। और बाबा ने कहा कि आप भर्ती हो जाएंगे, और 23 वर्ष की एज में ये भर्ती हुए, और आज आपके सामने हैं। इन्होंने खुद बताया कि उनके कहने के बाद भर्ती हुआ, अभी रिटायरमेंट हो चुके हैं साहब क्यों, और अभी यहाँ फिलहाल है। तो साथियों, अभी इस खेड़ी गांव के जो कमेटी के प्रधान जी हैं वो हमारे साथ बन चुके हैं। कुछ बातें प्रधान जी भी आपको बताएंगे। जैसे ग्रामीण ने बताया यहाँ बाबा के बारे में क्या क्या परंपराएं थी, अभी साहब क्या बताते हैं इस कमेटी के बारे में। बताइए साहब। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बड़ा धन्यवाद करता हूँ, जो आप इतने कष्ट उठाकर हमारे पास से इस चैनल प्रांगण में आए। ये कमेटी तो जब से बाबा भोलागिर का ये आश्रम है जब से है। मेरे से पहले ये चेयरमैन साहब ये पहले अध्यक्ष थे, मेरे को तकरीबन 1.5 साल हुए हैं जी। और मेरे पास तकरीबन 32 आदमी हैं जो कि मेरी कमेटी में, और सभी ऑनेस्ट आदमी हैं, और सबकी अलग अलग ड्यूटी बांट रखी है सबकी। पानी वाला अलग है, बिजली वाला अलग है, और एडमिनिस्ट्रेशन वाला अलग है, और खजांची अलग हैं, सभी अपने अपने कार्यों को संभाले हुए। हाँ, और स्पेशली मेरे पास 2 तो वो है खजांची जी, जो कि 2 खजांची अलग अलग कप्तान है, एक सूबेदार साहब है। 2 ऐसे हैं, एक पुलिस में सर्विस कर रहा है, उसके बावजूद भी यहाँ काम कर रहा है, और एक कंपनी में ड्यूटी कर रहा है, वो भी जॉब कर रहा है, और बहुत ही अच्छे। उन्हीं के ऊपर मतलब मेरा मैक्सिमम ये जो काम है ये चल रहा है। एक बात और पूछना चाहेंगे साहब, आप अपनी कमेटी के कार्यभार से और उनको साथ लेके, कुछ तो आपकी उम्र के होंगे, कुछ आपसे बड़े होंगे, उनको साथ लेके कैसा महसूस करते हैं इस कार्यभार करते हुए? बहुत ही अच्छा महसूस करता है, और ये जो प्रेरणा है ये मैंने अपनी जहाँ में सर्विस किया है, वो तकरीबन मेरे सीओ जो है जर्नल हैं 5, वो एक ही बात बोलते थे, सीनियर का कॉन्सेप्ट समझो और हॉनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी। तो गांव का कॉन्सेप्ट क्या है, तो अगर मेरे को दावती दिया है तो गांव का कॉन्सेप्ट क्या है,
वो यहाँ समझना से- पड़ेगा। वो समझना पड़ेगा, और वो मैं सदन में रहा हूँ। और दूसरी ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी इसलिए है कि मेरे पास खजानची हैं, वो ईमानदार हैं, और पूरे गांव को बड़ा फ़ख्र है, और मेरी पूरी कमेटी के ऊपर भी फ़ख्र है। मैं गांव का बहुत बड़ा आभारी हूँ कि गांव ने मेरे ऊपर या मेरी कमेटी के ऊपर इतना जो आत्मविश्वास किया। आत्मविश्वास है हमारे ऊपर किया है, ये बहुत बड़ी, मैं पूरे गांव का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। और साथियों ये खासियत है कि अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, जैसे साहब ने बताया, और ये हकीकत है। जब तक ये हमारा गांव कोई भी एकत्रित नहीं होगा तो कोई भी हमारा कार्य संपन्न नहीं होगा। तो गांव का जहां बात करते हैं तो गांव को संगठित होके कार्य करना चाहिए, उसमें सहयोग भी देना चाहिए, दे रहे हैं। जैसे साहब ने कहा, और भी गांव ऐसे हैं जहां हम जाते हैं, बार बार आपको कोई ना कोई खबरें दिखाते हैं। तो इसी तरह से कमेटियां होती हैं। साहब कुछ और करना चाह रहे हैं जी। और साहब ये जो कमेटी है, ये एक मेरी मशीनरी की तरह से काम करती है। 32 के 32 आदमी हैं जो अपने अपने जॉब पर करते हैं। जो कोई कम करता है उसकी भी बड़ी अहमियत है, जी। जो ज्यादा करता है उसकी भी अहमियत है। तो एक एज ए मशीनरी है, उसकी तरह से काम करते हैं, और अच्छा कोऑपरेशन से करते हैं। जी साहब, और हाँ जी, क्योंकि मशीन का कोई पार्ट कम चलता है, कोई ज्यादा चलता ज्यादा है, चलता है। लेकिन अगर उसमें एक पिन भी निकल गई ना तो गाड़ी खराब हो जाएगी। और इसीलिए आपकी कमेटी ऐसे ही है हाँ जी, कि हर आदमी अपने अपने दायित्व को अच्छे से संभाल जाते हैं। और सबसे बड़ा मेरे पास सुपर 6 ऐसे सीनियर हैं जिनसे मैं कोई भी चीज है तो अप्रूवल लेता हूँ कि भाई मैं ये काम करना, क्योंकि कैसे करूं? सीनियर की रिस्पेक्ट होती है। करना तो हमें है, हाँ, लेकिन फिर पूछना रिस्पेक्ट चाहिए। करते हैं। इस प्रकार से जो भी प्रोजेक्ट होता है मैं सबसे पहले सीनियर सुपर 6 से इनसे अप्रूवल लेता हूँ, उसके बाद कमेटी को विश्वास में लेता हूँ, और वो अपने अपने काम से सब खुश हैं। अपनी कोई मतलब ये नहीं है कि जो भी फंक्शन होता है सिस्टमेटिकली। यहाँ पर आप देख लेते हो इस मेला के अंदर ऐसे ऐसे बंदे खड़े हैं, यहाँ कोई लेडीज को कुछ नहीं करता। अनुशासन इतना बेहतरीन है, यहाँ कोई सुल्फे वाला नहीं मिलेगा आपको, कोई शराबी नहीं मिलेगा आपको, आपने देख भी रखे देखा हैं। है। और बहुत अच्छा अनुशासन ये कमेटी की वजह से बना हुआ है। कमेटी मैं की तो कुछ नहीं हूँ, मैं तो एक मात्र वो करी हूँ, लेकिन मैं तो बहुत आभार प्रकट करता हूँ मेरी कमेटी का और मेरे गांव का हर बच्चा। 40 बच्चे, मैं बीच में भूल गया था, 40 बच्चे ऐसे हैं जो कि यहाँ 6 महीने से काम करते, रात को 11 बजे तक। और एक तो उनमें डॉक्टर है जो कि आर्टिमिस का डॉक्टर है, और सब पढ़े लिखे एजुकेटेड बच्चे। धन्यवाद साहब।